ये मर्डर मिस्ट्री जापान की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान ऐसा घिनौना काम भी कर सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है लिंडसे हॉकर नाम की लड़की से। लिंडसे हॉकर का जन्म 30 दिसंबर 1984 को लंदन में हुआ था। लिंडसे के पिता का नाम बिल हॉकर और माता का नाम जूलिया हॉकर था। लिंडसे को पढ़ाई करना बहुत पसंद था और वो पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी। लिंडसे ने 2006 में लंदन की मशहूर यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी में ग्रेजुएशन की थी। लेकिन लिंडसे और पढ़ना चाहती थी और मास्टर्स की डिग्री हासिल करना चाहती थी। पर लिंडसे अपनी पढ़ाई छोड़कर जापान चली जाती है और वहां एक इंग्लिश टीचर के रूप में जापान की कई कंपनीज में इंटरव्यू देती है। कुछ समय बाद लिंडसे की जापान की एक इंग्लिश फर्म नोवा में जॉब लग जाती है। इसके बाद लिंडसे हॉकर एक रूम रेंट पर लेकर अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां रहने लगती है। लिंडसे हॉकर की फैमिली और उसका बॉयफ्रेंड अभी लंदन में ही था। लिंडसे अपने परिवार से फोन पर या ईमेल के जरिए बात किया करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी एक दिन जब लिंडसे हॉकर अपनी जॉब से वापस घर लौट रही थी, उसे लगा कि एक लड़का उसका पीछा कर रहा है। इस लड़के का नाम था तात्सुया इचिहाशी। तात्सुया इचिहाशी का जन्म 5 जनवरी 1979 को जापान के शहर जीफू में हुआ था। तात्सुया के पिता एक डॉक्टर थे और उसकी मां भी एक डेंटिस्ट थी। तात्सुया को अपने माता पिता से काफी ज्यादा पॉकेट मनी मिलती थी, जिसके कारण तात्सुया ने कभी भी नौकरी करने की नहीं सोची थी। तात्सुया को एक महीने में करीब 60,000 रुपए मिलते थे, जिन्हें वो घूमकर और मौज मस्ती में उड़ा देता था। लिंडसे हॉकर ने एक दिन अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बताया कि जब वो अपने काम से लौट रही थी तभी ट्रेन में उसे एक लड़का मिला था जो कि काफी देर से लिंडसे का पीछा कर रहा था। तात्सुया ने लिंडसे का उसके घर तक पीछा किया था और जब लिंडसे घर पहुंची तो तात्सुया उसके पास आकर उससे एक सवाल करता है। वो कहता कि क्या तुम मेरी इंग्लिश टीचर हो? ये सुनकर लिंडसे काफी घबरा जाती है क्योंकि लिंडसे को उस लड़के का बिहेवियर बहुत अजीब लगा था। जवाब में लिंडसे उसे पहचानने से इनकार कर देती है, पर तात्सुया हार नहीं माना। उसने लिंडसे से कहा कि उसे बहुत प्यास लगी है तो क्या उसे एक गिलास पानी मिल सकता है। इस बात से लिंडसे उसे मना नहीं कर पाती और उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाती है। पर जब लिंडसे पानी लेकर वापस आती है तो तात्सुया जा चुका होता है। तात्सुया लिंडसे को एक लेटर लिखकर, जिस पर लिंडसे की ड्राइंग भी बनी हुई थी, उसमें लिखता है कि उसे लिंडसे से इंग्लिश सीखनी है और अपना नंबर भी लिखा हुआ था। लिंडसे को लगा कि उसे इस क्लास देने के काफी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, इसलिए वो अगले दिन तात्सुया के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। 24 मार्च 2007 को लिंडसे और तात्सुया एक कैफे में मिलते हैं अपनी इंग्लिश क्लास के लिए। इसके बाद तात्सुया लिंडसे को अपने घर चलने के लिए कहता है। पहले तो लिंडसे उसे मना करती है, लेकिन तात्सुया के जिद करने पर वो मान जाती है। अब दोनों घर चलने के लिए टैक्सी बुला लेते हैं। घर जाने के बाद जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पहले तो तात्सुया ने लिंडसे के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और उसके बाद लिंडसे की हत्या कर दी थी। लिंडसे की लाश कई दिनों तक तात्सुया की बालकनी में मट्टी में दबी हुई थी। तात्सुया ने लिंडसे की लाश को गलाने के लिए कई सारे केमिकल्स इस्तेमाल किए थे। कुछ दिन बाद जब लिंडसे की कोई खबर नहीं मिली तो उसके दोस्तों ने पुलिस में कंप्लेन करी। पुलिस 28 मार्च को तात्सुया इचिहाशी के घर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद था। कमरे में लाइट्स ना होने की वजह से पुलिस को लगा कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन तभी पुलिस को अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी। अब पुलिस समझ गई थी कि तात्सुया घर के अंदर ही है। पुलिस दरवाजा तोड़ देती है, पर इचिहाशी वहां से भागने की कोशिश करता है। वो एक पुलिस अफसर के हाथ आ जाता है, लेकिन किसी तरह वो फिर भी भाग निकलता है। इसके बाद पुलिस इचिहाशी की तलाश करती है और उसके पोस्टर छपवाकर हर जगह लगाए जाते हैं, लेकिन पूरे 2 साल तक उसका कोई सुराग नहीं मिलता। तभी 2 साल बाद 4 नवंबर 2009 को पुलिस को एक बड़ा सुराग मिलता है। पुलिस को इचिहाशी के कॉस्मेटिक सर्जरी कराने की इंफॉर्मेशन पता लगती है। इसके बाद पुलिस को यकीन हो जाता है कि इचिहाशी ने अपने चेहरे पर सर्जरी करवाई थी ताकि वो पुलिस से बच सके और कोई भी उसे पहचान ना सके। अब पुलिस ने तात्सुया इचिहाशी की खोजबीन और तेज कर दी थी और 10 नवंबर 2009 को पुलिस को इचिहाशी की खबर मिलती है जब वो जापान के ओसाका शहर से भागने की तैयारी कर रहा था। पुलिस मौके पर पहुंचकर तात्सुया को गिरफ्तार कर लेती है और अब उससे पूछताछ शुरू होती है। 2 साल तक मुकदमा चलने के बाद 21 जुलाई 2011 को इचिहाशी को जापान के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाता है। वहां इचिहाशी ये कबूल करता है कि कैसे उसने लिंडसे हॉकर के साथ एक गंदी हरकत करके उसकी हत्या कर दी थी।
लिंडसे हॉकर के परिवार ने तात्सुया के लिए मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई।